इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ममता बनर्जी पर हुए हमले की जांच शुरू। मिठाई की दुकान के मालिक से पूछताछ करने पहुंचे डीएम और एसपी। मुख्यमंत्री के लिए नंदीग्राम पूर्व के डीएम विभू गोयल और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। ममता पर हमले के बाद नंदीग्राम में चढ़ा सियासी पारा। टीएमसी और बीजेपी समर्थकों ने की नारेबाजी। ममता पर हुए हमले के खिलाफ आसनसोल में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीच सड़क पर जलाए टायर। ममता पर हमले के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हावड़ा में किया सड़क जाम। हावड़ा आमता मार्ग पर आधे घंटे से ज्यादा तक ट्रैफिक को रोका। एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टर्स का बयान, ममता की बाईं एड़ी और पैर में चोट है। दाएं कंधे, हाथ और गर्दन में भी चोट लगी है। ममता ने सीने में दर्द की शिकायत की है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। 48 घंटों तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगी ममता बनर्जी। एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टरों ने ममता के बाएं पांव का एक्सरे के अलावा एमआरआई भी किया है। डॉक्टरों के मुताबिक ममता को हल्का बुखार है। ममता बनर्जी के अस्पताल की तस्वीर आई सामने। पैर में दिखा प्लास्टर। 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे डॉक्टर। अस्पताल में ममता से मिले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। ममता का किया गया एमआरआई। गंभीर चोट लगने का किया गया दावा। एसएसकेएम अस्पताल में ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे बंगाल के गवर्नर। ममता का जाना हाल चाल। ममता को चोट लगने के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर नंदीग्राम से लाया गया कोलकाता। एसएसकेएम अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ममता ने नंदीग्राम में साजिश के तहत चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा, जानबूझकर पैर मेरा कुचला गया। ममता बनर्जी ने मीडिया को दिखाए पैर में चोट के निशान। कहा, मुझे धक्का दिया गया, मुझे चोट लगाई गई। ममता बनर्जी ने कहा, जब वो गाड़ी में बैठ रही थी तब जानबूझकर किसी ने पैर कुचलने की कोशिश की। ममता बोली, कार के पास खड़ी थी तब 4 से 5 लोग आए, कार के दरवाजे से धक्का दिया और पैर पर पैर रखकर कुचला। ममता बनर्जी ने पैर, सिर और हाथ में चोट लगने का दावा किया। ममता को कार की पिछली सीट पर लिटाकर कोलकाता ले जाया गया। घटना वाले स्थल पर पहुंची इंडिया टीवी कई चश्मदीदों ने ममता के आरोपों को खारिज किया। कहा, ममता को किसी ने धक्का नहीं दिया। चश्मदीदों के मुताबिक लोहे के पोल से टकराने की वजह से लगी चोट, भीड़ की वजह से नहीं दिखा पोल। ममता को चोट के कारण टीएमसी का मैनिफेस्टो आज नहीं होगा जारी। टला कार्यक्रम। ममता को अपने घर पर जारी करना था चुनावी घोषणा पत्र। चुनाव आयोग से आज मिलेंगे तृणमूल कांग्रेस के नेता। ममता पर हुए हमले की करेंगे शिकायत। बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा, एडीजी कानून व्यवस्था को हटाया, फिर डीजीपी को हटाया। ममता पर हमले को लेकर चुनाव आयोग सख्त। पश्चिम बंगाल पुलिस से जवाब मांगा। इंडिया टीवी से बोली बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय। कहा, बंगाल में ममता पर आंख उठाकर देखना भी मुश्किल। ये घटना आश्चर्य करने वाली है। कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से हमले का वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की। उम्मीदवार के साथ होती है इलेक्शन कमीशन की वीडियोग्राफी की टीम। ममता को चोट पर सियासत। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सहानुभूति के लिए ममता कर रही है नाटक। सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे? बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता को लगी चोट पर उठाए सवाल। पूछा, क्या ये तालिबान है जो काफिले पर अटैक होगा? ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। ममता की फोटो के साथ किया ट्वीट। कहा, 2 मई को बंगाल की जनता दिखाएगी अपनी ताकत। ममता पर हुए हमले को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नौटंकी करार दिया। कहा, ममता सियासी पाखंड कर रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। कहा, ममता शुभ है, ये हारी हुई पार्टी और उम्मीदवार की निशानी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ममता पर हमले की निंदा की। हमलावर पर जल्द कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए आज जारी होने वाले घोषणा पत्र कार्यक्रम को टीएमसी ने टाला। ममता को चोट लगने की वजह से लिया गया फैसला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से भरा नामांकन। हल्दिया में पद यात्रा करने के बाद भरा पर्चा। नामांकन दाखिल करने के बाद बोली ममता बनर्जी, नंदीग्राम मेरे लिए नई जगह नहीं, यहाँ के लोगों के सपोर्ट की वजह से लड़ रही हूँ यहाँ से चुनाव। नामांकन से पहले नंदीग्राम के शिव मंदिर पहुंची ममता। भगवान शिव का लिया आशीर्वाद, किया जलाभिषेक। नंदीग्राम सीट से नामांकन से पहले ममता की हल्दिया में पदयात्रा। समर्थकों का उमड़ा जन सैलाब। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के कई इलाकों का दौरा किया। गिरी बाजार, अमोलपुर और काकपुरा में भी मंदिरों के दर्शन किए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में महाशिवरात्रि पूजा में होंगे शामिल। सोनचुरा, गोकुल नगर और रेयपाड़ा में करेंगे पूजा। नंदीग्राम में ममता से पहले शुभेंदु अधिकारी ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़े समर्थक। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता का वोट बैंक खिसक रहा है। वोट के लिए नौटंकीबाजी का आरोप लगाया। हरिद्वार में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ शाही अखाड़ों का स्नान। शाही स्नान से पहले अखाड़ों की निकल रही पेशवाई। सुबह 11 बजे सबसे पहले जूना अखाड़े के साधु करेंगे शाही स्नान। निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े को दोपहर 1 बजे का मिला है वक्त। निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े को दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया है। महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के साधु शाम 4 बजे करेंगे स्नान। महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार कुंभ में पहला शाही स्नान। हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। कोरोना के बावजूद लोगों के उत्साह पर कोई असर नहीं। सूर्योदय होने से पहले से ही लोगों ने शुरू कर दी थी डुबकी लगाना। हरिद्वार में पहले शाही स्नान के मौके पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। साधु संतों और श्रद्धालुओं पर की गई फूलों की बारिश। महाशिवरात्रि पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई खास भस्म आरती। शिवलिंग को दूध और जल से अभिषेक कराया गया।
काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे से गूंजा वातावरण। झारखंड के देवघर में भी उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। वैद्यनाथ धाम में देश के कोने कोने से पहुंचे लोगों ने जलाभिषेक किया। कोरोना के कारण महाशिवरात्रि पर मुंबई के शिव मंदिर बंद। बाबुलनाथ मंदिर के बाहर से ही श्रद्धालुओं ने मांगा भगवान से आशीर्वाद। बाबुलनाथ समेत मुंबई के मंदिरों में पूजा पाठ जारी है। मंदिर में सिर्फ पुजारी मौजूद। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है। मुंबई में जुहू बीच पर रेत कलाकार लक्ष्मी गौड़ ने बनाई भगवान शिव की प्रतिमा। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों को रेत से किया तैयार। महाशिवरात्रि पर श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर का दिखा सुंदर नजारा। मंदिर को बेहद खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। पीएम मोदी ने स्वामी चिदवनानंद की भगवत गीता का किंडल वर्जन किया लॉन्च। कहा इस प्रयास से और युवाओं तक पहुंचेगा गीता का विचार। पीएम मोदी ने कहा गीता हमें सवाल करने को करती है मजबूर। गीता से प्रेरित कोई व्यक्ति होगा दयालु और लोकतांत्रिक। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अहमदाबाद में खास तैयारी। साबरमती रिवर फ्रंट के आसपास लाइट से सजाया गया। कल दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। पाकिस्तान से 5 साल पहले भारत लौटी गीता अपने परिवार से मिली। महाराष्ट्र के नया गांव में मां से हुई मुलाकात। पिता की मौत के बाद मां ने की है दूसरी शादी। बोल और सुन नहीं सकती गीता, उसका असली नाम राधा वाघमारे है। पाकिस्तान में मिलने के बाद ईदी फाउंडेशन नाम की संस्था ने की थी गीता की देखभाल। डीएनए टेस्ट से हुई परिवार की पुष्टि। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव। तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी ने तीरथ सिंह रावत को शुभकामनाएं दी। कहा रावत के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है। सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का बयान। कहा पीएम के दिखाए राह पर चलूंगा। सबका साथ सबका विकास होगा। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। सरकार के पक्ष में 55 और विपक्ष में 32 वोट पड़े। जेजेपी के सभी विधायकों ने सरकार के पक्ष में वोट किया। खट्टर सरकार बहुमत से बनी रहेगी। सीएम खट्टर का बयान। कहा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया। दुष्यंत चौटाला का विपक्ष पर हमला। कहा वोटों के माध्यम से दिया गया करारा जवाब। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले खट्टर सरकार एक्सपोज हो चुकी है। सीक्रेट वोटिंग होती तो नतीजे दूसरे होते। यूपी के बुलंदशहर में किसानों की महापंचायत के दौरान जमकर लगे ठुमके। किसानों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। खट्टर सरकार का ऐलान। कहा सरकार 17 लाख करोड़ की अनाज खरीद एमएसपी पर करेगी। दिल्ली में विजय चौक पर किसान कांग्रेस का प्रदर्शन। किसानों को समर्थन में हुई नारेबाजी। कोरोना ने देश में 2021 में बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 22,854 नए केस। 126 लोगों की जान गई। 2021 में कोरोना का ये नया रिकॉर्ड है। आपके विधायक राघव चड्ढा को हुआ कोरोना। राघव ने खुद दी इसकी जानकारी। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 13,659 लोग संक्रमित मिले। 54 लोगों की जान गई। मुंबई में 2 महीने में 90% केस हाउसिंग सोसाइटी से आए। बीएमसी ने दिया सख्ती बरतने का आदेश। दिल्ली में कोरोना केस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। 24 घंटे में 370 नए केस रिपोर्ट हुए। केरल में कोरोना 2,475 नए मामले केरल में मिले। 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। जजों और वकीलों के टीकाकरण से जुड़ी याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में खारिज। जज ने टाइटैनिक फिल्म का किया जिक्र। कहा जहाज का कैप्टन पहले नहीं उतरा था। यूपी के आगरा में भीषण सड़क हादसा। ट्रक में घुसी स्कॉर्पियो। हादसे में 9 लोगों की मौत, 3 जख्मी। स्कॉर्पियो के बेकाबू होने से हुआ यह हादसा। डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ ट्रक से जाकर टकराई। हादसे के शिकार लोग बिहार के गया के रहने वाले। नोएडा के सेक्टर 7 में एक म्यूजिक कंपनी के दफ्तर में लगी आग। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी है। ठाणे के MIDC में बिस्कुट फैक्ट्री में लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद। आग बुझाने का काम जारी है। कानपुर में बजरंग दल के नेता पर जानलेवा हमला। बाइक से आए 3 बदमाशों ने घर पर फेंका बम। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने मौके से 2 जिंदा बम भी बरामद किए। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र का है ये मामला। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे ने कोर्ट में लगाई सरेंडर करने की अर्जी। खुद पर गोली चलवाने का है आरोप। कैदी से उठापटक कराए जाने के मामले में पटना बेऊर जेल का सुपरिटेंडेंट सस्पेंड। वीडियो वायरल होने के बाद हुई यह कार्रवाई। दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में एक घर के नीचे बने गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी। गोदाम में होली के रंग और प्लास्टिक की पिचकारी रखी गई थी। अमेरिकी कांग्रेस ने $1.9 ट्रिलियन के कोरोना राहत पैकेज को दी मंजूरी। राष्ट्रपति बाइडेन ने किए दस्तखत। अमेरिका में $1.9 ट्रिलियन का राहत पैकेज दिया गया है। LAC पर तनाव के बीच अमेरिका ने भारत को पहुंचाई थी मदद। पेंटागन के एक कमांडर ने किया दावा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड। घरों और गाड़ियों को पहुंचा काफी नुकसान। अमेरिका के हवाई द्वीप पर भारी बारिश की वजह से आई बाढ़। सैकड़ों घरों को खाली करने का आदेश। बांग्लादेश में एक ट्रांसजेंडर ने पहली बार पढ़ी न्यूज। कहा अब सोसाइटी में आएगा बदलाव। रूस ने साइबेरिया में आइस पर ड्राइविंग को लेकर दी चेतावनी। कई हादसों के बाद बड़ी सख्ती। इस हफ्ते बर्फ में फंसकर 5 लोगों की जान गई थी। कल से भारत इंग्लैंड के बीच शुरू होगी 5 T20 मैचों की सीरीज। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। T20 सीरीज से पहले उप कप्तान रोहित का बयान। T20 सीरीज वर्ल्ड कप का वार्म अप नहीं, सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे।
T20 सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या का किया बचाव, कहा हार्दिक टीम का अहम हिस्सा, फॉर्म में वापसी के लिए कर रहे मेहनत। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने करवाया फोटोशूट, खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर अपलोड की तस्वीरें। एक साल बाद चीनी मोबाइल कंपनी वीवो फिर बनी IPL की टाइटल स्पॉन्सर। चीन से बॉर्डर तनाव के बाद BCCI ने सस्पेंड की थी स्पॉन्सरशिप डील। ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में ऋषभ पंत, गेंदबाजों में आर अश्विन दूसरे पायदान पर पहुंचे। टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का बड़ा बयान, कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैदान पर उतरा था तो ऐसा लगा जंग पर जा रहा हूं। थॉमस बाक फिर चुने गए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष, 2025 तक रहेगा कार्यकाल। दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह के साथ डांस का वीडियो शेयर किया, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।